हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल दीक्षक कोचिंग पर। देखिए, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और आज उसी नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स या बात करते हैं गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहला आपको फैक्टर्स जानना जरूरी है। मैं लिखता हूँ फैक्टर्स। देखिए, मैंने लिखा नंबर 1 में लिखा है फैक्टर्स या गुणनखंड, और दूसरा लिखा है मैंने मल्टीपल्स या गुणा। जो आपका इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आप डिफरेंस समझिए। मैं कहता हूँ आपसे कि 6 के आपको क्या बताने थे, फैक्टर्स बताने थे, तो आप क्या कहेंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और आपका 6 होगा। अब मैं कहता हूँ 6 के मल्टीपल बताने थे। अब मल्टीपल हम कैसे बताएंगे, देखिए 6 होगा, 12, 18, 24 और ये सीरीज आपकी क्या होगी, चलती रहेगी। अगर एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं तो आपका 6 किन किन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाता है उसे हम फैक्टर बोलते हैं। अब मान लीजिए आप 6 किन किन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होगा, आप कहेंगे 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और 6 से होगा। अब मल्टीपल्स की बात आती है तो 6 जो है आपकी किन किन संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर देगा। तो 6 किन्हें किन्हें करेगा, देखिए आप 6 को करेगा, 12 को करेगा, 18 को करेगा, 24 का करेगा। इसी प्रकार से क्या है, सीरीज ये आपकी चलती रहेगी। अब यहाँ दोनों में एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, देखिए आप जो है जब बात फैक्टर की आती है तो फैक्टर क्या कर सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं। काउंटिंग या ये क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। आपके फैक्टर जो होते हैं निश्चित होते हैं, लेकिन जब बात आती है इनकी मल्टीपल्स या गुणज की जब बात आती है तो ये क्या होते हैं, ये अनिश्चित होते हैं। ये आपके अनिश्चित होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ये आपके फाइनाइट होते हैं, क्योंकि आप इन्हें काउंटिंग कर सकते हैं और ना आप काउंटिंग नहीं कर सकते, ना आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज क्या होती है, हमेशा आपकी चलती रहती है। देखिए, आपको संख्या के हम फैक्टर निकालते हैं। मैं आपसे कहता हूँ 10 के फैक्टर क्या होंगे, 12 के क्या होंगे और आपके 20 के फैक्टर क्या होंगे। आप कहेंगे 10 के फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। इसी प्रकार से मैं 12 के 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 और 12 होंगे। आप जब 20 के निकालेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, आपका 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और ये आपके 20 होगा। ये आपके 20 फैक्टर होंगे। मैंने 10 के निकाले, 12 के निकाले और 20 के जब हम फैक्टर निकालते हैं तो ये आपके फैक्टर रहे होंगे। तो क्या अभी संख्या छोटी थी तो हमने निकाल लिए कि ये आपके फैक्टर होंगे, लेकिन जब आपकी संख्या जिस प्रकार से आपकी संख्या बड़ी होंगी तो क्या आप फैक्टर इस प्रकार से निकाल पाएंगे। आप कहेंगे इस प्रकार से हमारे फैक्टर नहीं निकलेंगे, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए, मैं कहता हूँ मुझे 8 के फैक्टर निकालने थे। 8 के क्या निकालने थे, फैक्टर। हम फैक्टर निकालने थे। अगर मैं 8 के फैक्टर निकालूंगा तो ऐसा क्या करते हैं, हम अभाज्य संख्या में तोड़ते हैं, अभाज्य फैक्टर ढूंढते हैं। आप तो 2 से भाग दीजिए, 2 चौक 8, फिर आप 2 से देंगे 2 दूनी 4, फिर आप 2 से 2 एकम 2। तो 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर, मैंने लिखा 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। 8 को जो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। तो जब मैं ऐसे लिखूँगा तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। अब देखिए, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 2 की पावर 0 क्या आएगा, आप कहेंगे 1 आएगा। और 2 की पावर जब 2 को सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 2 को जब आप 2 की पावर 2 को सॉल्व कराएंगे 4 आएगा। और 2 की पावर 3 को करेंगे तो आप आ गया आपका 8। 2 की पावर 3 को आप करेंगे तो टोटल आपके फैक्टर क्या आए, आपके फैक्टर कौन कौन से हैं। आप कहेंगे मेरे 8 को विभाजित जो करेंगे वो फैक्टर नहीं है, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गए आपके 4 कुल फैक्टर। अब आप कहेंगे यहाँ पर कि मैंने 2 की पावर 0 क्यों लिया है। मान लीजिए अगर मैं 2 की पावर यहाँ 0 नहीं लेता हूँ तो 2 की पावर 1 से क्या होगा, आपका ये फैक्टर होगा। 2 की पावर 2 से 4 होगा और 2 की पावर 3 से होगा आपका 8। एक जो है आपका ऐसा नंबर है जो प्रत्येक नंबर को विभाजित करता है, तो आपका ये वाला नंबर छूट जाएगा। तो जब भी आप फैक्टर निकालें तो आपका 2 की पावर 0 या जो भी है आपका अभाज्य संख्या होगी उसे की पावर आपको 0 जरूर लेनी पड़ेगी। देखिए, जब मैंने 8 को सॉल्व किया था तो मेरा आया था 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 को जब हम फैक्टर निकालते हैं, कुल फैक्टर जब निकालते हैं तो आप पावर देखना, पावर कितनी है। आप कहेंगे पावर है 3, तो आप 3 में +1 जोड़ दीजिए। 3 में जब आप +1 जोड़ेंगे तो टोटल फैक्टर कितने हो गए आपके, टोटल फैक्टर हो गए आपके 4 हो गए। आपसे कहता हूँ कि अगर मेरे पास 256 है, मैं पूछता हूँ टोटल फैक्टर कितने होंगे आपके पास में। इसके फैक्टर जब आप निकालेंगे 256 के, तो आपके फैक्टर कितने निकलेंगे। आप क्या करेंगे, 256 को आप जो है अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से भाग देता हूँ, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से देंगे 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से आपका 16 बार में जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 8 बार, फिर आप 2 से काटेंगे 4 बार, और फिर जब आप 2 से काटेंगे 2 बार और ये 1 बार। अब आप इन्हें गिनिए, 2 से 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कहेंगे 256 को हम कैसे लिख सकते हैं, 256 को 2 की पावर आप 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 क्या है आपका अभाज्य नंबर है। तो आपको चेंज किस में करना होता है, आप कहेंगे हमेशा जो है अभाज्य नंबर में चेंज करना होता है। मैंने चेंज की, 2 की पावर कितना आया 8। अब बात होती है टोटल फैक्टर की। अगर मैं कुल फैक्टर की बात करूँ
कुल अगर मैं फैक्टर की बात करूँ तो देखिए घात कितनी है, आप कहेंगे घात इस पर कितनी है 8, 8 में आप एक घात जोड़िए तो आपके कितने हो गए टोटल फैक्टर हो गए आपके 9 ऐसी संख्याएं होंगी जो 256 को पूर्णतः विभाजित कर देंगी, पूर्णतः काटेंगी। देखिए आपका क्वेश्चन है कि 12 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। हम करते क्या है, 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 3 से काटेंगे 1। तो आप कैसे लिख सकते हैं, 12 को जब आप लिख रहे होंगे तो 2 की पावर 2 गुणा 3, क्योंकि 2 कितनी बार है आप कहेंगे 2 बार, तो 2 की पावर 3 है। 3 कितनी बार है आप कहेंगे 1 बार है। अब आप यहाँ देखिए, अगर कहीं कहीं पूछ लेता है क्वेश्चन में कि आपके कौन कौन से फैक्टर होंगे जो 12 को पूर्णतः विभाजित करेंगे, फिर बड़ी संख्या के आते हैं तो आप कैसे निकालते हैं। मैं कहता हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 लेता हूँ। इधर क्या है 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 लिख लिया। अब मैं इसकी आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप इसकी मल्टीप्लाई इसकी कीजिए। 2 की पावर 0 की मल्टीप्लाई आप कराएंगे 3 की पावर 0 से, दूसरा आप करेंगे 2 की पावर 0 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 3 की पावर 1 से, मुझे फिर करना था इसके बाद में 2 की पावर 1 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 3 की पावर 0 से, फिर आप करेंगे 2 की पावर 1 की मल्टीप्लाई, इस 2 के पावर 1 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 3 की पावर 1 से। अब ये आपस में हो चुके हैं, आप करेंगे 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई, 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 से करेंगे, फिर आप करेंगे 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई, 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 से। इसमें करना क्या होता है, इसमें करना ये होता है कि इस वाले आपकी डिजिट की और इनमें आपस में मल्टीप्लाई करनी होती है। पहले इसमें करिए फिर इसमें करिए, फिर इस वाले 2 की पावर 1 की मल्टीप्लाई आप 3 की पावर 0 में करिए, 3 की पावर 1 में करिए। इस प्रकार से मैंने इन सभी की मल्टीप्लाई कर ली। अब मैं इन्हें सॉल्व करता हूँ। देखिए मैं कहता हूँ 1 की पावर 0 जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तब आता है आपका हमेशा 1 आता है। तो इसी प्रकार से यहाँ आपका क्या आ गया 1 और 1 की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करेंगे तो आएगा क्या आपका 1 आ गया। अब 2 की पावर 0 का मतलब हुआ 1 और 1 की मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे तो क्या आया आपका 3। इसी प्रकार से अब 2 की पावर 1 की मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 से, यानी यहाँ हुआ आपका 1 और 1 की मल्टीप्लाई आप 2 से कराएंगे तो क्या आएगा आपका आ गया 2, और फिर है 2 की पावर 1 की मल्टीप्लाई जब आप 3 से कराएंगे तो 2 तिया आया आपका 6। 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 से आप कराएंगे तो यहाँ क्या हुआ आपका, यहाँ हुआ 1 और 1 की मल्टीप्लाई आप 4 से कराएंगे तो आएगा क्या आपका, अब आएगा आपका 4। और इसी प्रकार से 2 की पावर देखिए आप 2 से मतलब 2 दूनी 4 और 4 तिया आ गया आपका 12। तो अब मैं बात करता हूँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की, तो आप कहेंगे टोटल और नंबर फैक्टर कितने हो गए 3 और 3 6। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो 12 को पूर्णतः विभक्त करेंगे, तो आप देख रहे होंगे 1 करेगा 3 करेगा 2 करेगा 4 और 6। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं फैक्टर भी निकाल सकते हैं। देखिए अब आपका क्वेश्चन है कि 216 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो आप करते क्या हैं 216 के जो अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 216 के मैं अभाज्य निकालता हूँ, किससे विभाजित हो जाएगा, आप कहेंगे 2 से। 2 से 2 एकम 2 0, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 से काटिए 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से काटेंगे 3 नम 27, फिर 3 से 3 तिया 9 और फिर 3 से आप इसे विभाजित करेंगे 3 एकम 3। इस प्रकार से मैंने क्या निकाल लिया, आप कहेंगे ये अभाज्य गुणनखंड हमने ये निकाल लिए। 216 को हम लिख कैसे सकते हैं, आप कहेंगे 2 की पावर कितनी है 1 2 3, यानी 2 की पावर है 3, 2 की पावर आ गया 3, 3 की पावर कितनी है आप कहेंगे 3 की पावर भी है ये 3। अब मुझे टोटल गुणनखंड चाहिए थे, इसके टोटल जो गुणनखंड चाहिए आप तो कैसे निकालते हैं, आप इसकी पावर देखेंगे आप क्या है, आप कहेंगे पावर 3 है तो 3 प्लस 1 करिए। आप इधर पावर कितनी है, इधर भी आप कहेंगे 3 है तो 3 प्लस 1। जब आप कर रहे होंगे 3 और 1 आ गया 4, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह था, और जब आप इधर करेंगे 4 से 4 चौक 16, टोटल जो इसमें फैक्टर होंगे आपके होंगे 16। क्वेश्चन था मेरा कि 216 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। मैंने 216 के फैक्टर करे, अभाज्य गुणनखंड निकाले। आप निकाले कितने थे 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 निकाला। आप क्वेश्चन पूछता है कुल कितने फैक्टर होंगे, तो 2 की पावर 3 में पावर कितनी थी, यहाँ पावर थी आप कहेंगे 3 थी तो 3 प्लस 1 किया, यहाँ पर पावर 3 थी 3 प्लस 1 किया, आपस में मल्टीप्लाई की 4 चौक 16। तो 2 से 16 को 16 ऐसी संख्याएं होंगी पूर्णतः विभाजित करेंगी। ये क्वेश्चन है आपका 800 में कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो निकालते कैसे हैं। तो एक तरीका और है, एक तो ये है कि मैं 800 का इसके अभाज्य गुणनखंड निकालूँ। दूसरा क्या है, इसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़िए। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, अगर 800 को मैं 8 गुणा 100 लिख दूँ, आप कहेंगे कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। मैंने 800 को लिख लिया कितना, आप कहेंगे 8 गुणा 100 लिख दिया। 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 100 को लिख सकता हूँ 25 चौका 100, 25 गुणा 4। तो अब देखिए 2 की पावर क्या था, ये 3 था, और 2 की पावर आप जब इसे 4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 2 गुणा 2। तो 2 की पावर कितना हो गया 3 और 2 5, 2 की पावर हो गया आपका 5, और 25 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2। 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। आप दोबारा समझिए, मैंने 800 को लिखना था तो 8 गुणा 100 लिख दिया। 8 का मतलब क्या हुआ 2 की पावर 3 थी, 8 का मतलब हुआ 2 की पावर 3, और 25 को कर लिया मैंने 25 चौका 100। आप देखेंगे जब आपका 4 आता है 4 को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। जब मैंने जोड़ा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 का क्या हो गया, आप कहेंगे 2 की पावर 5 हो गया। और इसी प्रकार से 25 को लिख दिया मैंने 5 की पावर 2। अब पूछता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल
नंबर ऑफ, अगर हम फैक्टर की बात करूं तो देखिए यहाँ पर इस पर 2 की पावर 5 पे घात क्या है, आप कहेंगे 5 घात है, तो 5 प्लस 1 करिए अब करते हैं हम। और इधर क्या है, 5 की पावर क्या है, आप कहेंगे 2 है, तो 2 प्लस 1 किया हमने, तो 5 और 1 कितना हो गया, आप कहेंगे 6 हो गया। इधर क्या है, 2 और 1 3, तो 6 तिया 18। टोटल जो आपके फैक्टर रहे होंगे 800 का ऐसी संख्याएं कितनी है जो पूर्णतः विभाजित करेंगी, आप कहेंगे 800 का 18 ऐसी संख्याएं जो पूर्णतः विभाजित करेंगी। आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 720 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो हम करते क्या, हम 720 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 720 के भाग दीजिए 2 से देता हूँ, 2 तिया 6 बचा 1, 2 छक्का 12, 0 आ गया, फिर 2 से दीजिए, 2 से आप जब भाग देंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0 फिर 2 से दीजिए, 2 नेमा 18, फिर 2 से देंगे, 2 चौक 8 बचा 1, 2 पंजे 10, 5 से 5 नम 45, 3 से देंगे 3 तिया 9 और फिर 3 से आप दे रहे होंगे 3 से 3 एकम 3। अब देखिए आपका था 720, 720 को हम कैसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 है, और फिर क्या है आपका 3 की पावर क्या है 2 है, और फिर है 5 की पावर 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात होती है, तो टोटल अगर मैं फैक्टर की बात करूं, टोटल फैक्टर, अगर मैं टोटल फैक्टर की बात करूं तो इस पर 2 की पावर आप क्या है, आप कहेंगे 2 की पावर है मेरी 4, 4 प्लस 1 कीजिए आप, 4 प्लस 1 कर लिया। 3 की पावर क्या है, आप कहेंगे 2 है, तो 2 प्लस 1 किया मैंने, एक पावर हमेशा ज़्यादा लेते हैं। 5 की पावर क्या है 1 है, तो 1 आप ज़्यादा लीजिए, 1 और जोड़ दीजिए इसमें, तो 4 और 1 क्या हो गया 5 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, और 1 और 1 आप कहेंगे 2 5 तिया 15 दूनी 30। आपका टोटल जो नंबर ऑफ फैक्टर होंगे 30 होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे कुल होंगे 30, जो 720 को पूरी तरीक़ा से विभाजित करेंगे। ऐसी 30 संख्याएं होंगी जो 720 को पूरी तरीक़ा से विभाजित करेंगी। तो आपका क्वेश्चन है कि 420 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, 420 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 420 को पूरी तरीक़ा से विभाजित कर दें। तो 420 को मैं अभाज्य गुणनखंड निकालता हूँ, 2 से हम भाग देते हैं, 2 से देखिए आप 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2 आया आपका 0, फिर 2 से भाग देते हैं, देखिए 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10। अब क्या है किससे जाएगा, आप कहेंगे 3 से जाएगा, 3 तिया 9 बच्चा कितना 1, 3 पंजे 15, 5 से भाग दीजिए, 5 सत्ते 35, आप क्या है 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7। तो 420 को हम कैसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे 420 को लिख सकते हैं 2 की पावर क्या हो गया 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 में लिख सकता हूँ। और आप देख रहे होंगे ये सभी क्या है एक अभाज्य नंबर है, 2 3 5 7। देखिए जब भी आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो एक चीज़ याद रखनी है कि आपकी जो संख्या हमेशा क्या आनी चाहिए, अभाज्य आनी चाहिए। तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की अगर मैं बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो 2 पे पावर क्या है, आप कहेंगे 2 पे पावर है 1, तो आप 1 जोड़िए प्लस 1 कर लिया। 3 पे पावर क्या है, आप कहेंगे 1 है प्लस 1 करिए। दूसरे में आप देखेंगे 5 पे पावर क्या है 1 है, तो प्लस 1 करिए आप। और 7 पे पावर क्या है, आप कहेंगे 1 है, तो प्लस 1 करिए आप। अब इसे देखेंगे 2 और 1 3, 1 2 और 1 हो गया आपका 3, 1 और 1 हो गया 2, 1 और 1 आपका यहाँ 2 हो गया, और 1 और 1 हुआ आपका 2। आप करेंगे 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। तो टोटल आपके नंबर ऑफ फैक्टर की अगर मैं बात करूं कितने हो गए 24। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए हमारे 24 हो गए। 420 के 420 क्या है, 420 एक ऐसा नंबर है जिसे 24 नंबर पूरी तरीक़ा से विभाजित कर देंगे।